हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अंग्रेजी टॉक्स। कंजंक्शन क्या होता है और कंजंक्शन के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं वो हमने एक वीडियो में ऑलरेडी कवर किया है। आज हम पढ़ेंगे कंजंक्शन के काइंड्स क्या होते हैं और उसी के साथ उस काइंड्स के अंदर और कौन से टाइप्स आते हैं उसे आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। कंजंक्शन क्या होता है? A conjunction is a word which joins two or more than two words, phrases, clauses और sentences. Conjunction एक ऐसा वर्ड है जो दो words को, दो phrases को, दो clauses को या पूरे के पूरे दो sentences को आपस में जोड़ेगा। अब काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आज की क्लास में हम सिर्फ एक काइंड इसका पढ़ेंगे जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का शाब्दिक अर्थ यानी इसका जो वर्ड का मीनिंग है वो है समान श्रेणी या समान कोटि का, यानी इक्वल रैंक के वर्ड्स होने चाहिए, इक्वल रैंक के फ्रेजेस होने चाहिए, इक्वल रैंक के क्लॉजेस होने चाहिए या इक्वल रैंक के सेंटेंसेस होने चाहिए, और ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज होता है। अर्थात समान फंक्शन करने वाले शब्दों को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। समान फंक्शन यानी जैसे दो नाउन राम एंड श्याम, जैसे दो प्रोनाउंस ही एंड शी। अब प्रोनाउन और नाउन का लगभग एक ही काम है तो आप एक नाउन और एक प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम एंड आई। अब आई यहाँ पे प्रोनाउन है और राम यहाँ पे नाउन है, तो नाउन और प्रोनाउन को दोनों को जोड़ने के लिए अगर कोई कंजंक्शन यूज हो रहा है तो वो सबऑर्डिनेटिंग नहीं, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन माना जाएगा। नाउन और प्रोनाउन के साथ अगर दो एडवर्ब्स आते हैं, दो एडवर्ब्स यानी इक्वल रैंक के वर्ड्स, दो एडजेक्टिव्स यानी इक्वल रैंक के वर्ड्स, सेम रेंज के सेम रैंक के वर्ड्स, सेंटेंसेस, क्लॉज और फ्रेजेस को ज्वाइन करने के लिए जो कंजंक्शन यूज होगा उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के भी अपने चार टाइप्स होते हैं और उसके अंडर कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं। चलिए देखते हैं कि उसके चार टाइप्स कौन से होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के चार टाइप्स होते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कौन से चार टाइप्स होते हैं? क्यूमुलेटिव, जिसको आप कई बुक्स में कॉपुलेटिव भी पढ़ेंगे। दूसरा है ऑल्टरनेटिव, जिसको आप डिसजंक्टिव की तरीके से भी कई बुक्स में पढ़ेंगे। थर्ड है एडवर्सेटिव और लास्ट है इलेटिव। यहां पे कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं जो इन कैटेगरीज में आते हैं, जैसे कि एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नो लेस देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये कुछ ऐसे कंजंक्शन वर्ड्स हैं जो कॉपुलेटिव और क्यूमुलेटिव जिसको कहते हैं उसी के अंडर आते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूं कि क्यूमुलेटिव एक ऐसा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो दो स्टेटमेंट्स को यानी दो सिंपल सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करता है। दूसरा है ऑल्टरनेटिव वर्ड, उसके एक वर्ड से ही आपको समझ आएगा। ऑल्टरनेटिव मतलब एक ऐसे सेंटेंस को जोड़ता है जिसमें कुछ विकल्प, कोई चॉइस या कोई ऑल्टरनेट प्रोवाइड हुआ हो। उसे डिसजंक्टिव भी बोलते हैं। उसके अंदर कौन से वर्ड्स हम यूज करते हैं? और, ईदर और, नीदर नॉर, अदरवाइज एल्स। ईदर और को कुछ लोग आइदर और बोलते हैं जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है, उसको ईदर और नीदर नॉर बोला जाता है। थर्ड है आपका एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव वर्ड्स जो हैं वो वहां पे यूज होंगे, ये वो कंजंक्शन है जो ऐसी जगह में यूज होंगे जो ऑपोजिशन दिखाए या कॉन्ट्रास्ट दिखाए, यानी दो ऑपोजिट चीजों के बारे में बात करें, दो कंट्रास्टिंग चीजों के बारे में बात करें। ऐसे केसेस में आप एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाएंगे। एग्जाम्पल बट, स्टिल येट, नेवरदलेस, व्हेयरएज, व्हाइल, ओनली। लास्ट है आपका इलेटिव। ये एक ऐसे तरीके का कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो किसी चीज का निष्कर्ष बताता है। एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है तो यानी आपने पढ़ाई नहीं करी है, तत्पश्चात आप क्या करेंगे? फेल हो जाएंगे।
यानी ये मेरा एक निष्कर्ष है कि आपने क्योंकि पढ़ाई नहीं करी है तो आप फेल हो जाएंगे। या फिर अगर कोई बच्चा बहुत मेहनत करता है तो एक ऑटोमेटिकली हम एक अजम्पशन रखते हैं, एक कंक्लूजन निकाल के रखते हैं कि क्योंकि ये इतनी पढ़ाई कर रहा है तो ये पास हो जाएगा। इस तरीके के कंजंक्शन के लिए कौन से वर्ड्स यूज होते हैं? फॉर, सो, देयरफॉर, कंसिक्वेंटली। अब यहां पे हम एक एक कर इंडिविजुअली इन सबको अलग अलग एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट और भी क्लियर हो पाए। क्यूमुलेटिव एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से ऐड करेगा यानी जोड़ेगा। अब एग्जाम्पल्स के साथ हम इसको और क्लियर करते हैं। राम कुक्ड द डिनर एंड रीना टाइडीड द रूम। अब राम ने डिनर बनाया और रीना ने इसको अपने रूम को साफ किया। टाइडीड मीन्स साफ किया। दो नॉर्मल स्टेटमेंट है और उसको एंड के साथ हमने जोड़ दिया। ही इज बोथ क्लेवर एंड स्मार्ट। अब दो सेंटेंसेस है, पहला ही इज स्मार्ट, दूसरा ही इज क्लेवर। अब वो स्मार्ट है और वो चतुर है और उसको हमने जोड़ दिया कि वो दोनों चीजें हैं, क्लेवर भी और स्मार्ट भी, और जोड़ा किसके साथ? बोथ एंड। रोहन एज वेल एज राम पास्ड द टेस्ट। रोहन और राम दोनों ने टेस्ट पास कर दिया। अगर इसको अलग स्टेटमेंट बनाई जाए तो दो अलग अलग स्टेटमेंट है, रोहन पास द टेस्ट और राम पास्ड द टेस्ट। लेकिन दोनों ने करा है तो स्टेटमेंट को एक साथ कंजंक्शन के थ्रू जोड़ दिया गया दैट रोहन एंड राम, यानी रोहन एज वेल एज राम पास्ड द टेस्ट। रोहन नॉट ओनली लूटेड द बैंक बट ऑल्सो सेट इट ऑन फायर। रोहन ने दो काम किए, एक तो बैंक को लूटा और दूसरा उसको आग लगा दिया। इस सेंटेंस को हमने कंजंक्शन के साथ जोड़ा। ये सो सिमिलर स्टेटमेंट है, हमने उनको जोड़ा कि ना सिर्फ उसने बैंक को लूटा बल्कि उसने उसमें आग भी लगा दी। रोहन एज वेल एज राम वर एब्सेंट टुडे। रोहन भी एब्सेंट था, राम भी एब्सेंट था, तो दोनों के लिए बोला कि रोहन एज वेल एज राम वर एब्सेंट टुडे। ही नो लेस देन हिज सिस्टर इज नॉटी। वो अपनी बहन से कम नॉटी नहीं है, वो भी नॉटी है, वो भी नॉटी है, तो दोनों नॉटी है, तो उसके लिए बोला गया कि वो अपनी बहन से कुछ कम नॉटी नहीं है। अब इसमें अगर हम कंजंक्शन की बात करें तो एंड, both and, as well as, not only, no less than, ये सभी कंजंक्शंस किसके अंदर आए? क्यूमुलेटिव के अंदर, जहां पे एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से नॉर्मली जोड़ दिया गया। ऑल्टरनेटिव विच प्रेजेंट्स टू ऑल्टरनेटिव्स, यानी दो ऑल्टरनेटिव, दो विकल्पों को दिखाता है या फिर उन्हीं विकल्पों में से कभी कभी चॉइस भी देता है। एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। यू कैन हैव कॉफी और टी। अब यहाँ पे एक चॉइस है कि या तो आप चाय पी सकते हैं या फिर आप कॉफी, तो यहाँ पे और जो है वो आपको चॉइस दिखा रहा है। यू मस्ट ईदर ओबे द रूल्स और क्विट। या तो तुम रूल्स को ओबे कर लो या फिर क्विट कर दो, दोनों में से एक चीज आपको करनी पड़ेगी। आई विल नीदर ओबे द रूल्स नॉर क्विट। ना ही मैं आपके रूल्स मानूंगा और ना ही मैं क्विट करूंगा। दो विकल्प हैं, जरूरी नहीं है इसमें चॉइस आई हो। इस वाले में आपके पास चॉइस नहीं आई है, पर लेकिन यहाँ पे दो विकल्प हैं। यू मस्ट पे द फाइन। आप फाइन आप पे कर दीजिए, आपको पे करना चाहिए, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। तो आप फाइन पे कर दीजिए, अदरवाइज आप पनिश किए जाएंगे। यहाँ पे सभी सेंटेंसेस में आप क्या नोट करेंगे कि या तो चॉइस आ रही है या फिर दो ऑल्टरनेटिव है। कौन से कंजंक्शंस यहाँ पे यूज हुए हैं? 4 या 5 ही कंजंक्शन वर्ड यूज हुए हैं, और, ईदर और, नीदर और, अदरवाइज या फिर अदरवाइज की जगह एल्स। जैसे आप यहाँ पे लगा सकते थे, यू मस्ट पे द फाइन एल्स यू विल बी पनिश्ड। आप फाइन पे कर दीजिए, अदरवाइज आपको पनिशमेंट होगी। एडवर्सेटिव यानी वो क्या एक्सप्रेस करेगा? कोई ऑपोजिशन, दो ऑपोजिट चीजें, दो अलग अलग बिल्कुल ऑपोजिट चीजें, या फिर दो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स। एग्जाम्पल, द रोप इज थिन बट इट इज स्ट्रॉन्ग। अब ये दो ऑपोजिट चीजें हैं कि कोई चीज बहुत पतली भी है लेकिन फिर भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो दो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। ऐसे केसेस में आप एडवर्सेटिव कंजंक्शन लगाते हैं।
शी इज रिच, वो बहुत अमीर है, बट स्टिल शी इज अनहैप्पी। भाई अमीर है तो खुश होनी चाहिए, ऐसा लोग मानते हैं। तो इसीलिए कॉन्ट्रास्टिंग चीज है कि वो इतनी अमीर है लेकिन फिर भी वो दुखी है। There was little chance of success, nevertheless she decided to go ahead. अब बहुत कम चांस था सक्सेस पाने का, सफल होने का। Nevertheless यानी फिर भी उसने डिसाइड किया कि वो आगे बढ़ेगी, यानी वो उस राह में चलेगी। जहां पे चांसेस बहुत कम होते हैं जीतने के, कुछ पाने के, वहां पे हम होप छोड़ देते हैं और क्विट कर देते हैं। तो ये भी एक स्टेटमेंट ऐसी है जो कंट्रास्ट यानी अगेंस्ट की तरफ जा रही है कि बहुत ही कम चांसेस थे सफल होने के, लेकिन फिर भी उसने डिसाइड किया कि वो आगे बढ़ेगी। तो यानी ऐसे स्टेटमेंट जहां पे कंट्रास्ट या ऑपोजिशन आता है वहां पे आप एडवर्सेटिव कंजंक्शन लगाते हैं। एग्जाम्पल नेवरदीलेस यानी फिर भी, बट स्टिल। नेक्स्ट है आपका इलेटिव, ये इन्फरेंस दिखाएगा। इन्फरेंस का मतलब होता है निष्कर्ष। जैसे कि समथिंग फेल फॉर आई हर्ड थर्ड। अब यहां पे है क्या कंजंक्शन? फॉर। कुछ तो गिरा क्योंकि मैंने थर्ड यानी एक हैवी साउंड सुनी। तो क्योंकि आपने एक हैवी साउंड सुनी इसलिए आप एक निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि कुछ तो गिरा है। He works hard so he will win. अब वो मेहनत करता है, वो बहुत मेहनत करता है, तो उसका रिजल्ट में आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं? कि वो जीतेगा। They must have gone out यानी वो पक्का बाहर गए होंगे। For nobody answered the phone। दोबारा से यहां पे कंजंक्शन कौन है? For। क्योंकि किसी ने फोन का आंसर नहीं किया, फोन बजा किसी ने भी नहीं उठाया, तो आपने क्या निष्कर्ष निकाला? कि वो अपने घर से बाहर गए होंगे। यानी इन सभी सेंटेंसेस में आप एक चीज के बेस पर दूसरे चीज का इन्फरेंस यानी एक निष्कर्ष निकाल रहे हैं। पढ़ता है तो सक्सेस मिलेगा, नहीं पढ़ता तो फेल होगा, फोन आंसर नहीं हुआ तो पक्का बाहर गए होंगे। अगर आपने रोड पे पानी ही गिरा हुआ देख लिया या रोड को गीला ही देख लिया तो आप बोल देते हैं बारिश पक्का हुई होगी। यानी आप एक चीज को देख के एक इन्फरेंस यानी एक निष्कर्ष निकाल रहे हैं, उस केस में आप इलेटिव कंजंक्शंस लगाएंगे। तो ये थे चारों ऐसे टाइप के कंजंक्शन जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। रिवीजन में हम देखते हैं कि पहला क्या था? क्यूमुलेटिव, दूसरा ऑल्टरनेटिव, तीसरा एडवर्सेटिव और चौथा इलेटिव। क्यूमुलेटिव दो सिंपल स्टेटमेंट्स को जोड़ता है, ऑल्टरनेटिव दो विकल्पों के बीच में चॉइस दिखाता है या दो ऑल्टरनेट दिखाता है, एडवर्सेटिव दो कॉन्ट्रास्ट चीजें या दो ऑपोजिट चीजें दिखाता है, और इलेटिव एक स्टेटमेंट के बेस पे दूसरा निष्कर्ष देता है यानी इन्फरेंस देता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ आया हो, आपको समझ आया हो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और उसके टाइप्स क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करके इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।